घर की क्यारी से बकरे का सर निकलना और घर में फ्रेम्स का खुद ब खुद गिर जाना, क्या मतलब है इसका? शदीद जादू। आपको मैं बताऊं इंटरेस्टिंगली, मेरे घर के अब मैं जब दुबई से नई नई सेटल हुई थी तो मेरे बच्चे खेल रहे थे फुटबॉल, मेरा बेटा और उसके दोस्त। फुटबॉल जाके एक हार्ड सी चीज़ से टकराया। एक तो हर चीज़ में मेरा वाक्य निकल आता है, ये बड़ा मसला है। तो मैंने जाके देखा क्या, बच्चों ने कहा मेरा हमारा फुटबॉल फट गया है। मैं कहा क्या चीज़ है लॉन में। जब मैंने जाके चीज़ देखी, हाथ लगाया तो मुझे बड़ी मोटी सी कोई चीज़ लगी। जब मैंने उसको बुलाया मुलाजमा को, मैं कहा देखो ज़रा, उसने जब निकाला तो इतनी बड़ी सिरी, ऐसे जैसे बकरे ने खुद ही मुंह डाला था ज़मीन में, और उसका वो सींग जो था ना इतना सा, वो लगा फुटबॉल को फुटबॉल। और ये जो है ना, ये काला जादू होता है। और फ्रेमों का गिरना मीन आप पर और आपके घर पे काला जादू किया गया। अच्छा, मतलब मैं तो, क्योंकि बकरे का भी जब मैंने कमेंट पढ़ा है तो मैं सदके के लिए, उस पर्पस के लिए होता है। बकरे की सिरी काले जादू के लिए भी इस्तेमाल होती है। बड़ी खौफनाक सी ये हाँ, बात इसकी है। तो फौरी इसका तौर क्या पे इलाज किया आपने, ये भी साथ बता दें। हाँ देखिए, इलाज का तो खैर मैं बताती भी हूँ, वज़ाइफ भी, वो मेरा यूट्यूब चैनल भी आप ज़रूर देखें। लेकिन है कि उसमें जो है, सबसे पहले तो आप सूरह बकरा कम से कम 21 दिन घर पे रोज़ सुबह चला दिया करें, ताकि आवाज़ पूरे घर में गूंजे। और आपने सुबह उठते ही बेड पे से उठने से पहले आपने अव्वलो आखिर दुरूद पाक पढ़कर और 3 बार आयतल कुर्सी और 7-7 बार तीनों कुल सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास पढ़ना है, और सूरह कौसर 3 बार पढ़नी है। और ख़ुद पे दम कर लेना, ऐसे मतलब हाथों पे फूंक मार के पूरे जिस्म पे हाथ फेर लेना, अपना हसार करना। और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद भी आप इसी तरह 7-7 बार कुल और 3 बार आयतल कुर्सी पढ़ें। कोशिश करें बावज़ू रहें। इंशाअल्लाह ताला इन चीज़ों का ना सिर्फ असर ज़ाहिल होगा, और थोड़ा सदका ज़रूर निकालें। ये चीज़ें अल्लाह ताला जो इस हद तक गिरते हैं, घटिया होते हैं और लोगों में इस तरह के जादू करवाते हैं, उनका अंजाम बहुत बुरा होता है। अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे। क्योंकि आपकी जो स्टोरीज होती हैं बहुत इंटरेस्टिंग होती है। तो किसी ने लिखा, क्या शहजादा सैफुल मलूक और परी की दास्तान सच्ची है? पहले तो कहते हैं कि ये दास्तान किसी मुसन्निफ ने लिखी और वो मशहूर हो गई, लेकिन कहते हैं हर दास्तान के पीछे एक रियलिटी है। लेकिन सुना है एक हसीन शहजादा यहाँ आता था और उसको एक परी चेहरा मिला करती थी। वो कहता ही परी चेहरा था उसको, तो वो परी ही के नाम से, कि वो किसी परी से मिलता था। तो हसीन लोग जो हैं उनको परी से मुशाबहत दी जाती है। अब वो सुना है कि वो इंसान नहीं थी। मेरा मीठा खाने का बहुत दिल करता है। मैं एक टाइम पर 2 किलो स्वीट्स खा जाता हूँ। मेरा दिल करता है कि मैं रॉ शुगर चीनी बहुत ज़्यादा खाऊं। क्या इसके पीछे कोई रूहानी इशू है? देखिए, सबसे पहले तो आपको अपना मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए। हर चीज़ को हम जन्नात और जादू से भी नहीं कनेक्ट कर सकते। अगर आप मतलब फिज़िकली कोई ऐसी डेफिशिएंसी नहीं है जिसकी वजह से इतनी क्रेविंग होती है, तो फिर आपको चेकअप की ज़रूरत है रूहानी तौर पे। और वही बात है कि आप सूरह बकरा की आखिरी 3 आयात इसकी तलावत खुद करके अपने बदम किया करें। वैसे ऐसा कोई आपने वाकया सुना है कि कुछ अमलियात हुई हो या देखिए, जिन्नात लोग का असर हो तो मीठा बहुत? कच्चा गोश्त खाते हैं लोग अमलियात के बिना पे। मीठा क्या, किसी भी चीज़ पे ऐसे लगा देते हैं कि उसकी क्रेविंग इतनी बढ़ा देते हैं। और कभी कोई लोग आसपास हुआ होते ऐसा हैं, वाकया? मैंने तो आपको उस दिन अपनी कज़न का वाकया बताया जो चूड़ियाँ कच्ची खा जाती थी। तो मतलब असली तौर पे तो चूड़ियाँ जाएँ तो आंतों को काट फाड़ क्या दें, करेंगी? हाँ। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म को भी बहुत ही यूनिक बनाया है। और कभी कभी हमारे जिस्म की किसी एक चीज़ की कमी पेशी से भी अजीब अजीब अलामात ज़ाहिर होती हैं। तो इसलिए पहले हेल्थ वाइज चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर को दिखाना। और अगर ऐसी कोई डेफिशिएंसी नहीं है और बिल्कुल बग़ैर वजह ऐसी क्रेविंग्स हैं, तो आपको सूरह बकरा की आखिरी 3 आयात पढ़ के दम करनी चाहिए। क्या पिक्चर्स के थ्रू जादू, बंदिश वगैरह करवाई जा सकती है? बिल्कुल। आपको पता है, इस्लाम ने किसी चीज़ को भी वैसे बगैर वजह के नहीं मतलब बुरा समझा। आपको पता है, जब आपकी तस्वीरें होती हैं क्लोज़अप, सोशल मीडिया पे से तो आजकल सबसे आसान काम है तस्वीर के हसूल का, और जिसमें ख़ास तौर पे चेहरा बहुत वाज़िया हो, वो सिर्फ आँखों की तस्वीर भी लेके
उस पर इस तरह का अमल किया जाता है कि आपका माइंड सेट ही उलट जाता। ये तस्वीरें बहुत बड़ा ज़रिया हैं। मैंने बताया था कि एक बार दुबई में एक आदमी आया था जो कह रहा था मैं मदीना से आया हूँ और जादू, काला जादू करता था। वो तस्वीरों के थ्रू तस्वीरें लोगों से मंगवा के, जैसे किसी को किसी से अटैच कराना तो उनके बीच में शहद लगा के जोड़कर तस्वीरों को इस तरह, और किसी बहुत ही भारी और ऐसी जगह जो इंसानी रीच से हो, घर में कोई अलमारी के ऊपर, बक्सों के नीचे, इस तरह रखवाता था कि वो शख्स आपसे इस अच्छी तरह अट्रैक्ट से होगा। वो जुड़ जाए। हाँ, और तस्वीरें अगर इसी तरह वो उल्टी डायरेक्शन कर दें और उनके अंदर कोई नेगेटिव चीज़ फील कर दें तो वो इस तरह अलग भी हो जाते थे। तो ये तस्वीरें बहुत बड़ा वजह होती हैं जादू कराने की। और आपके इस्तेमाल शुदा कपड़े जो धुले ना हों, ये आपके नाखून, आपके बाल, ये तमाम चीज़ें, नाखूनों को दबाने का हुक्म है, बालों को बहा देने का या दबाने का, इस तरह कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। बालों को तो जब आप कभी ऐसे कंघी से निकलते हैं तो 3 बार थूक फेंकें, पर उस पर अमलियात नहीं होती।